प्रॉपर्टी में इस टाइम डिफरेंट तरह के नए फ्रॉड स्टार्ट हो चुके हैं और कौन लोग इस फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं, बाद में वो जब हमसे डिस्कशन होती है तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि क्या आपने ये सारे जो बिफोर टाइम चीज़ें होती हैं उनकी वेरिफिकेशंस की थी कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी जब भी परचेज़ की जाती है तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जिस इदारे से आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका बैक एंड के ऊपर क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें चेक कर लिया करें। हम लोगों से भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और वो हम लोगों को जब कांटेक्ट करते हैं तो हमारी बिफोर टाइम प्रोफाइल चेक करते हैं, जिसके अंदर यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर, फेसबुक के ऊपर फॉलोइंगशिप और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी प्रेजेंस जो है, इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि हम लोगों के साथ इस टाइम डिफरेंट लोग अटैच हो चुके हैं जो कि सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूज़ भी मिल रहे होते हैं और उसकी बिहाफ के ऊपर हम लोग इवन के जब आप लोग हमसे क्यूरी करते हैं तो मल्टीपल टाइम मैं खुद इस चीज़ को मेंशन करता हूँ कि आप जिस कंट्री में भी हैं वहाँ से आपको हम लोग रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल एक दो हमें फ्रॉड सुनने में आए हैं, जिसके वाले से आज की वीडियो स्पेसिफिक में बनाना चाहूँगा। मार्केट में कुछ लोग जब आते हैं, क्यूरी कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, ऑन साइट आके आपको एक बंदा आके कहता है जी आप लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आप कहते हैं हाँ जी, वो कहता है मैं एक डीलर हूँ। चलते फिरते डीलर से काम करते हुए आप लोगों को कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। उसकी स्टेट का विजिटिंग कार्ड अगर वो दिखा भी रहा है लेकिन अगर उसकी स्टेट नहीं है तो आप लोगों के लिए अलार्मिंग है। चलते फिरते बंदे को टोकन जो है ना कभी भी डिलीवर ना करें। बैक एंड पे आप इस चीज़ को देखें कि इसकी कोई स्टेट है या नहीं, ठिकाना है या नहीं, ताकि आप लोग उसको कल को आके मिल सकें। एक चीज़ तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं उसका ऑफिस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोगों को एक बंदा कहता है कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में टोकन प्रोसीड करवा लेता हूँ, आप लोग डायरेक्टली मेरे पर्सनल अकाउंट में टोकन प्रोसीड कर दें। बाद में पता चलता है कि वो बंदा उस सेटअप को छोड़ चुका हुआ है और उसका उस सेटअप से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो कंपनी कहीं नहीं जाती लेकिन बंदे चेंज होते रहते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में टोकन प्रोसीड करें ताकि आपकी जो है ट्रांजैक्शन वो कंपनी के नॉलेज इन्फॉर्मेशन में आए। जैसे ही आप टोकन प्रोसीड करते हैं उसके बाद आप उस जगह पे जिस डीलर को टोकन प्रोसीड कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं, उसकी रिसीविंग लें। आपको कंपनी एक रिसीविंग प्रोवाइड करती है जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है। हमने प्रीवियस एक दो केसेस देखे हैं जहाँ पे टोकन जो है वो फॉरफिट भी हो गए और टोकन के बाद कंपनी को पता चला है तो कंपनी के नॉलेज में वो ये चीज़ तो आपको नॉलेज में नहीं होती कि इस टाइम ये बंदा एम्प्लॉय है, वर्कर है या नहीं। लेकिन आप लोगों को बिफोर टाइम अपडेट करने का मकसद ये है कि आप लोग चाहे किसी भी इदारे से काम कर रहे हैं तो आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर या फिर कोई भी अमाउंट प्रोसीड करनी है तो वो प्रॉपर वे से करनी है। सेकंड नंबर पे आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप लोगों की प्रॉपर्टी की जो भी डील होती है उसकी बैकएंड के ऊपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन की भी लाजमी कर लिया करें। डॉक्यूमेंट क्या है, बैरिया की बात कर लें तो बैरिया की डेली बेसिस के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो नेक्स्ट डे उसकी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू टेलीफोनिक कॉल भी, और थ्रू आप जाके फ़िज़िकल उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी के सारे ड्यूज़ क्लियर हैं। अगर ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो वो क्या सेलर की लायबिलिटी है और सेलर ही पे करेगा। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए इन चीज़ों का लिखते हुए ख़ास ख्याल रखा करें कि बकाया जात जो है वो किसने अदा करने। सम टाइम लिखा नहीं जाता और वो भी ये भी चीज़ देखने को मिली है कि बाद में इस चीज़ का जो है डिस्प्यूट बन रहा होता है। तो आप लोग ये वाले काम ज़रूर करें ताकि आप लोगों का कोई भी अमाउंट जो है रिस्क फैक्टर में ना आए। इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती हैं, हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ये है वॉइस ऑफ रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।